हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेस्टर आईटीआई। और आज हम आपके लिए एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आज की जो अपडेट है वो रहने वाली है शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के भर्ती के संबंध में। चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई हुई है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, चैनल पे नए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या अपडेट रहने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन है न्यूज कटिंग के माध्यम से। इसमें लिखा हुआ है कर्मचारी चयन मंडल से सिलेक्शन, दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं अभ्यर्थी। लिखा हुआ है यहाँ पे 220 कॉलेजों में खाली पद पड़े 582 पद, ठीक है ना। चयनित 326 प्रशिक्षक मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर 7 मई से नियुक्ति के लिए इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदेश के 220 से अधिक सरकारी आईटीआई कॉलेजों में प्रशिक्षण अधिकारी के 582 पद खाली पड़े हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी चयन परीक्षा पास कर चयनित हुए 326 प्रशिक्षक मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर 7 महीने से नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे हैं। यह स्थिति तब है जब केंद्र से लेकर राज्य सरकार कौशल विकास के जरिए रोजगार पैदा करने पर जोर दे रही है और आईटीआई कॉलेजों में नए सत्र भी शुरू यहाँ पर हो गया है। लिखा हुआ है एमपीएसईएसपी द्वारा पिछले साल सितंबर माह में यानी 24 में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 450 पदों के रिक्त भर्ती परीक्षा यहाँ पर कराई गई थी, जिसका परिणाम दिसंबर 2027 में घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। इन 27 लिख दिया उन्होंने, बल्कि इनको यहाँ पर 24 करना चाहिए, ठीक है ना। 24 कर दिया गया है। इसमें से मेरिट के आधार पर 326 सिलेक्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई थी। 121 पद लगभग आपका 27%, ठीक है ना, प्रतिशत पदों पर उम्मीदवारों के पद होल्ड रखे गए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण विवाद के चलते 13% पद ही होल्ड रखने के लिए निर्देश यहाँ पे दिए थे, ठीक है ना। परिणाम घोषित होने के बाद फरवरी 2025 में सभी चयनित उम्मीदवारों को जबलपुर स्थित कौशल विकास संचालनालय में दस्तावेज वेरिफिकेशन कराया गया, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया उनका, ठीक है ना। दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय के ठीक बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे, लेकिन फरवरी से जुलाई महीने आ जाने पर भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे जारी नहीं हो सके। नौकरी पाने की चाहत में पिछले 4 माह से चयनित उम्मीदवार भोपाल स्थित मंत्रालय से लेकर जबलपुर में कौशल विकास संचालनालय, गोविंदपुरा स्थित ग्लोबल पार्क के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ये बात बताने को तैयार नहीं है कि उन्हें नियुक्ति पत्र कब दिए जाएंगे। चयनित उम्मीदवार अब तक 2 बार तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के गौतम टोडवाल को मिलकर ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके बावजूद कोई भी यहाँ पे हल यहाँ पर नहीं निकल सका, ठीक है। और हम देख लेते क्या अपडेट आने वाला है। अब इसके पश्चात यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है, अभी तक तारीख नहीं लिखा हुआ है। परीक्षा 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच 24 में कराई गई थी। परीक्षा परिणाम 24 दिसंबर से 24 दिसंबर में यहाँ पर जारी हुआ था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 से 28 फरवरी के बीच हुआ था 25 में। और जो नियुक्ति पत्र वो नहीं मिला हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण नियुक्ति अटकी है। अभी ये कौन कह रहा है? ये बोल रहे हैं गौतम टोडवाल मंत्री जी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने के कारण आईटीआई प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर की नियुक्ति अटकी थी, क्योंकि कहाँ कितनी पोस्ट खाली है यह हिसाब नहीं लगा पा रहे थे। अब संचालनालय से फाइल मंत्रालय में आ गई है, इसलिए अब नियुक्ति में और ज्यादा देरी नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब अब आपकी नियुक्ति हो सकता है अगस्त माह में, इसी महीने में आपकी नियुक्ति यहाँ पे हो जाए, ठीक है ना। तो ये उनका यहाँ पर कहना है। इसके पश्चात और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीडी का नियम है कि रिजल्ट के 3 माह के भीतर नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो लिखा हुआ सामान्य प्रशासन विभाग जीडी के दिसंबर 2014 के सर्कुलर के मुताबिक किसी भी भर्ती परीक्षा के परिणाम में सफल उम्मीदवारों को 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना अनिवार्य किया गया था। लेकिन गौरतलब है कि चयन परीक्षा परिणाम की वैधता सिर्फ 1 वर्ष तक ही रहती है। इससे ज्यादा देरी होने जीएडी स्पष्ट कर चुका है कि वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा। वैधता अवधि के बाद भी नियुक्तियां को कोर्ट में चुनौती दिए जाने के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया की कानूनी विवाद में उलझ जाती हैं। जीडी इस तरह के हालात के लिए प्रमुख विभागों को जिम्मेदार भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आई हुई है कि बहुत जो आवेदक इंतजार कर रहे हैं कि कब ज्वाइनिंग होने वाली है। तो दोस्तों आप बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे होने वाली है। हो सकता है अगस्त माह में ही आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाए। तो आज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन कई साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।